बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 सितंबर है और बुध का दिन है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के फ़िनांस डिवीज़न ने 3 नोटिफिकेशन जारी किया और ये 3 नोटिफिकेशन जो है ये पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत करने वाले और जो पेंशनर्स हैं उनके हवाले से थे। इन नोटिफिकेशंस के जारी होने के बाद एक बहुत बड़ी बहस चल पड़ी और कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में पूरा जो पेंशन का निज़ाम था, जो पेंशन का सिस्टम था, उसको तब्दील किया जा रहा है। इन नोटिफिकेशंस में कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे लिख दी गई हैं। क्या पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म कर दी गई है? सरकारी मुलाजमीन की पेंशन की हद 10 साल कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की जो फैमिली पेंशन का कानून था, जिसके तहत उनके बच्चों को, बीवी को और फिर उसके बच्चों को पेंशन मिलती थी, उन कवानीन में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके कवानीन में क्या तब्दीलियाँ की गई? और साथ साथ बहुत होता था कि सरकारी मुलाजमीन अर्ली रिटायरमेंट ले लेते थे, जो रज़ाकाराना रिटायरमेंट होती है, उस कानून में भी तब्दीली की गई। अगर आप 25 साल की जो है मुलाजमत होने के बाद जो है वो अगर अर्ली रिटायरमेंट, क्योंकि अब ये शर्त रख दी गई कि 25 साल आपने करनी है, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते भी हैं तो आप पे जुर्माना होगा। कितना जुर्माना होगा? इन 3 नोटिफिकेशंस की जो है वो रोशनी में आपके सामने मैंने जो दोस्तों से समझा है, जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी अहम है ये वीडियो, और पेंशनर्स के लिए जिनको पेंशन मिल रही है उनके लिए भी बड़ी अहम है। तो वीडियो शुरू करते हैं। 3 नोटिफिकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 3 नोटिफिकेशन जारी हुए और अब ये वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी हुए हैं। जिक्र बताया जा रहा है कि इसका बजट में कर दिया गया था, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता जारी होना शुरू हो गए हैं। ये 3 नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं, इनके बाद बताया ये जा रहा है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी इसी तरह के नोटिफिकेशन जारी करने जा रही हैं। मैंने पिछले दिनों KP हुकूमत की पेंशन के ऊपर एक वीडियो की थी। बहरहाल जी, नोटिफिकेशन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 10 सितंबर 2024 को। सबसे पहले आपको बताता हूँ रज़ाकाराना रिटायरमेंट के ऊपर जो जुर्माना है उसके हवाले से। एक बंदा है जी, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 60 साल है। हर किसी को पता है कि जी 60 साल का बंदा होगा, रिटायर होगा। लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं जी हम अर्ली रिटायरमेंट लेंगे। तो अब अर्ली रिटायरमेंट पे क्या होगा? अर्ली रिटायरमेंट पे ये होगा कि जी जो ग्रॉस पेंशन आपकी होगी उसके ऊपर आपको 3% जुर्माना देना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं और आपकी बाकी जो जॉब बच गई थी पेंशन से 60 ईयर्स से, वो 10 साल बच गई थी, ठीक है। तो इन 10 सालों में आपकी पेंशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। जो आपको पेंशन मिलेगी ग्रास पेंशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। बताया ये जा रहा है कि 3% से ये शुरू होगा ये जुर्माना, और ये बढ़ता बढ़ता 20% तक जा सकता है अगर अरसा ज़्यादा रहा। लेकिन जो अपर कैप है इसका वो 20% ही रहेगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जूँ टाइम गुजरता जाएगा, अगर आपने रज़ाकाराना रिटायरमेंट ली है तो फिर आपकी पेंशन आगे बढ़ने के वक्त बढ़ने के साथ साथ जो बाकी अरसा रह गया है उसमें ये पेंशन जो है वो कम होती जाएगी और कम ही होगी, और ये 20% तक भी इस पर कट लग सकता है। तो ये एक तरमीम की गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो पे एंड पेंशन 2020 है उसके जो है अंदर ये तरमीम की गई है। अब जो है फ़र्ज़ करें आप 54 साल की उम्र में लेते हैं तो 3% आपकी पेंशन में कमी होगी और अरसा ज़्यादा होगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, तो इसी तरह सेम केस है आर्म्ड फोर्सेस वगैरह पे भी, और जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी आपको पता है जो मुद्दत मुलाजमत होती है कम होती है, 18 साल 20 साल जो भी है, उस पर भी इसी तरह का लागू होगा। अगर वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फिर जो रिटायरमेंट का बाकी अरसा रह जाएगा उनके ऊपर ये जुर्माना होगा। अब आता हूँ जो सबसे मेन जो फैमिली पेंशन वाला है वो, लेकिन उसमें पहले आता हूँ स्पेशल फैमिली पेंशन के ऊपर। ये स्पेशल फैमिली पेंशन जो है ये शोधा के लिए होती है, या फ़ौज के, पुलिस के या FC के लोग होते हैं जिनकी दौरान ड्यूटी शहादत होती है, स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है उनको। इसका इतलाक़ भी होगा, और इसमें यह है कि मियाँ या बीवी की मौत या नाअहलियत के बाद, होता यह है कि पहले मियाँ को जो है अगर वो शहीद हो गया तो बीवी को मिलती है, बीवी के बाद जो है बच्चों को मिलती है। लेकिन बाज़ दफ़ा बीवी नाअहल हो जाती है, कोई दिमागी मामला हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो फिर बच्चों पे ट्रांसफ़र होती है। तो इनकी जो है पेंशन जो है ये 25 साल तक मिलेगी, और जो है माजूर बच्चों को जो है वो पेंशन सारी उम्र मिलेगी, और इनकी पेंशन का रेट भी 50% बढ़ा दिया गया। ये इसकी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, वो मेरे ख़्याल से कोई जो इकॉनमी को बहुत बेहतर समझने वाला बंदा बता सकता है, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा,
अब आता हूँ तमाम फैमिली पेंशनर्स की तरफ। जो सारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनका क्या किया है इन्होंने, वो आपके सामने रख देता हूँ। इसका ये है कि जी फ़र्ज़ करें अगर एक मुलाजिम है मियाँ, तो उसको तो ताहयात मिलती है, जो रिटायर हो जाता है उसको मिलती है, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसकी बीवी को भी मिलती है ताहयात। अब जब बीवी की डेथ हो जाए या वो किसी वजह से इनएलिजिबल हो जाए, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अब जो पहले ये होता था कि उसकी जो बच्चे पीछे वारसान बच जाते थे उनको सारी उम्र पेंशन मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने इसका जो अरसा है वो 10 साल तक महदूद कर दिया है। किन लोगों के लिए? बेवा बेटी, तलाक़ याफ्ता बेटी हो गई, ठीक है। पहले ये होता था कि इन लोगों को, जैसे फ़र्ज़ करो उनकी कोई मियाँ पेंशन मिली उसको, वो फौत हो गए, बीवी को पेंशन मिली, वो फौत हो गई, अब उनकी कोई घर में बेवा बेटी है तो उसको ये पेंशन थ्रू आउट लाइफ मिलती रहती थी। लेकिन अब ये नहीं मिलेगी, अब ये 10 साल ही मिलेगी। 10 साल के बाद आपका पेंशन का जो वालिदैन की बेवा बेटी को, या बशर्ते कि उसने दूसरी शादी ना की हो, बेवा बेटी को या तलाक़ याफ्ता बेटी को अब पेंशन 10 साल मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलने वाली। तो ये तब्दीली की गई है। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि जी, या गैर शादीशुदा बेटियाँ भी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ बच्चियाँ जो है वो घर में बैठ जाती हैं और वो थ्रू आउट गैर शादीशुदा रहती हैं अपनी पूरी लाइफ, और पहले वालिदैन की पेंशन उनको मिलती रहती थी, वालिद या वालदा बोथ केसेस, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं मिलेगी, अब 10 साल मिलेगी। 10 साल के बाद हुकूमत आपका कोई सीन नहीं उठाने वाली और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा हाँ, जो माजूर बच्चा है उसको ताहयात मिलती रहेगी। वालिदैन फौत हो गए हैं, बच्चा एक माजूर है, उसको ये पेंशन जो है वो सारी उम्र मिलेगी। अब एक और चीज़ भी आती है, अब एक बच्चा है, अब ये 10 साल वाला मामला, जो बच्चा छोटा है तो उसकी जो है 21 साल उम्र होने तक जारी रहेगी। चाहे वो फ़र्ज़ करें जब उसके वालिदैन की डेथ हो जाती है, बाप की हुई, माँ की हुई, और उस बच्चे की उम्र छोटी है, जैसे फ़र्ज़ करें उसकी उम्र 8 साल है से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्योंकि कैप इन्होंने 10 साल कर दिया तो 18 साल पे ख़त्म होनी चाहिए, नहीं, उसकी ये पेंशन 18 साल पे ख़त्म नहीं होगी, वो जब तक 21 साल का नहीं हो जाता उसको ये पेंशन मिलती रहेगी। ये एक थोड़ा सा इन्होंने इसमें तब्दीली की है कि अब ये सारा जो अरसा है ये इस तरह, और जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको ये पेंशन मिलती रहेगी। एक कंट्रीब्यूटरी सिस्टम भी कर दिया गया है। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम ये है कि जब आप मुलाजमत पे आते हैं, वो 2024 से आगे लागू होगा, वो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो करूँगा। उसमें ये होगा कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आपकी पेंशन जो है वो हुकूमत जमा कर रही होती है, जो बाद में आपको मिलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी तनख्वाह में से एक स्पेसिफ़िक हिस्सा पेंशन फ़ंड में जाएगा और वहाँ से जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे आप अपनी पेंशन में खुद। और ये हुकूमत पे बोझ कम करने के लिए है कि जी हुकूमत, क्योंकि पेंशन्स के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की जो टोटल आमदन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेंशन्स की सूरत में, चाहे वो सिविल आर्म्ड फोर्सेस जितनी भी पेंशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेंशन की मद में चला जाता है। तो हमेशा जब भी बजट आता है, जब भी कोई ऐसी बात होती है पाकिस्तान के ऊपर ख़र्चों और इन मामलात के हवाले से, तो पेंशनर्स जो है वो हमेशा तनकीद का निशाना बनते रहते हैं और कहा जाता है कि पेंशन ख़त्म कर दी जानी चाहिए। तो अब जो है आगे जो आने वाले दिनों में एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का भी उसको भी लागू किया जा रहा है, और वो 2024 से आगे जिनकी जॉब होगी उनके ऊपर लागू होगा। और उसके हवाले से पूरी डिटेल्स हैं वो भी अलग से हैं। शार्ट अगर मैं आपको समझा दूं तो वो ये है कि जी अगर आप जैसे मैं आपको पहले बताया जॉब कर रहे हैं तो पेंशन सारी हुकूमत ने जमा नहीं करनी, आपने अपना हिस्सा भी डालना है उसमें, और फिर वो दोनों हिस्से मिलेंगे। और आपकी जो पेंशन होगी जो आप जमा करवा रहे होंगे अपनी जॉब के दौरान, वो बिज़नेस में लगाई जाएगी। हुकूमत जो कारोबार करती है उससे जो आमदन आएगी वो आपके अकाउंट में भी रहेगी, और इस तरह हुकूमत को हेल्प आउट भी होगी। और फिर आप जब रिटायर होंगे तो आपको उन दोनों में से जो भी मामला आपका बनेगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो भी करके आपको बताऊँगा कि ये पेंशन कंट्रीब्यूटरी सिस्टम वाली पेंशन है क्या। ये चीज़ें थी, 3 बाकायदा जारी हुए हैं नोटिफिकेशंस, और उनके मुताबिक अब यह बाकायदा तौर पर 10 सितंबर से 2024 से ये चीज़ें लागू हो गई हैं, आगे नहीं होनी है, अभी से ही हो गई हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आई थी, पेंशन के हवाले से बात हो रही थी। मैंने कहा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आप लोगों के उसमें इजाफे के लिए आपको बता दूं कि पेंशनर्स के साथ जो है अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। इंशाल्लाह इसी तरह के मामलात के ऊपर बाकी भी जो चीज़ें हैं और बाकी जो इश्यूज़ होंगे, कोशिश होगी उनके ऊपर आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया करें और आपको अवेयर किया करें कि ये मामला असल में है क्या, हकीकत क्या है इसकी, पेंशन ख़त्म हो रही है नहीं हो रही, 10% जुर्माना क्या था, और जो अर्ली रिटायरमेंट है उसके ऊपर क्या मामलात होने जा रहे हैं इन 3 नोटिफिकेशंस की उसमें जो उसकी रोशनी में।
इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।